एक तरफ तो हमारी धर्म शास्त्र कहते हैं कि पतिव्रता धर्म सर्वोपरि है। क्या है? पतिव्रता धर्म सर्वोपरि है। बहनों, ये कथा महिलाओं को के 7 जन्मों के पापों को धोती है। ये द्रौपदी का चरित्र इसलिए महत्वपूर्ण है। नहीं कहते हैं कि अहिल्या, द्रौपदी, तारा, सीता, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। द्रौपदी, अहिल्या, कुंती, तारा और मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का स्मरण करने से महा से कितने मतलब मां स्त्री इतनी पवित्र हो जाती है जैसे मां गंगा। इस चरित्र को सुनने से कई जन्मों के पाप सब समाप्त होते हैं। तो एक तरफ बहनों माता द्रौपदी के 5 पति दिखा बोलते 5 पति हैं, और दूसरी बात पतिव्रता धर्म की बात आती है। कुछ लोग इसमें संशय करते हैं, तो मैं अगर कहीं कोई संशय लेकर के आपसे इस बात करे को रखे तो उसको बोलना कि पहली बात, द्रौपदी की तुलना हम संसार की नारियों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माता द्रौपदी अयोनिजा है। वो मां के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, अग्नि से पैदा हुई थी। किससे पैदा हुई? अग्नि से, अग्नि से उत्पन्न हुई थी। दूसरी बात, ये जो द्रौपदी है पूर्व जन्म में ब्रह्मवादिनी नाम की कन्या थी। ब्रह्मा जी के यहाँ वादन करती थी, ब्रह्मलोक में रहती थी। एक समय की बात है जब बरसात के समय में वहां पर नंदिनी गाय रहती थी। नंदिनी गाय थी ब्रह्मलोक में, कामधेनु की बेटी थी नंदिनी। नंदिनी वहां रहती थी, दूध उसी से होता था। तो उसके साथ में बरसात में कुछ 5 सांड उसके साथ खेतों में विचरण कर रहे थे। वो देख करके वो कन्या हंस पड़ी, और जैसे ही हंसी नंदिनी की तरफ देख करके और इशारा किया कि इसको देखो जरा, तो नंदिनी रुष्ट हो गई और नंदिनी खड़ी हो गई और कहने लगे कि ब्रह्मवादिनी तो हमारी पशुवृत्ति को देख करके हंस रही। तो जानते कि पशु में मर्यादा नहीं होती, पशु में कोई काम की नाम की कोई मर्यादा होती नहीं। न गाय भैंस जो 4 पैर के पशु होते, न उनको भाई का रिश्ते का पता, न माँ के रिश्ते का पता, न बाप के रिश्ते का पता, न भाई न मौसी, कुछ नहीं, कोई रिश्ता जानते ही नहीं पशु। और हमको देख के तो हंस रही है। मैं तुझे श्राप करती हूं कि तू मृत्युलोक में जाएगी और तेरे 5 पति होंगे। इतना सुनकर के ब्रह्मवादिनी कन्या मूर्छित हो गई, नीचे गिर पड़ी। ब्रह्मा जी आए, उसका मूर्छा दूर किया, बोले चेत हो जाओ देवी। बोले अब मेरा क्या होगा? नंदिनी ने मुझे श्राप दे दिया, बोले मृत्युलोक में तो तू जाएगी ही जाएगी, 5 पति तेरे होंगे, इसको कोई अब टाल नहीं सकता है, क्योंकि ये नंदिनी गाय का श्राप है और गौ का दिया हुआ श्राप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो क्या क्या? बोले वैकुंठ में चले जा। फिर भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया, भगवान विष्णु की पूजा की। तब जब प्रश्न होकर के भगवान विष्णु दर्शन देने के लिए आए उस ब्रह्मवादिनी कन्या के पास, तो उसने कहा प्रभु अब मेरा क्या होगा? हिमाद्री संभ्रूता सुलीलित करे पल्लव युता पुष्पा युक्ता भीर भ्रमर कलिता चालक भरे। अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा मैं तेरी तपस्या से खुश हूं, तो मृत्युलोक में जाएगी, तेरे 5 पति कोई और नहीं होंगे, मैं 5 रूपों में अवतरित होकर के तेरा पति बनूंगा, और तू अग्नि से उत्पन्न होगी ताकि संसार में तेरी कोई बराबरी नहीं कर सके। तो जो युधिष्ठिर है वो भगवान का सत्यव्रत रूप है। क्या है? सत्यव्रत, सत्यव्रतम सत्य तृप्त, वो तो सत्य का रूप है। जो बल पराक्रम है वो भीम है, और जो अनुराग है भगवान का पराक्रम है वो अर्जुन है, और जो सुंदरता है नकुल बहुत सुंदर थे, बहुत अति ब्यूटीफुल थे, वो भगवान की सुंदरता का रूप है। और सहदेव विद्वानों में अग्रगण्य है, वो भगवान का विद्या का अवतार है।
इसलिए संशय नहीं करना। समझ में आ गया? ये द्रौपदी के जो कोई साधारण पति नहीं, वो सब भगवान के, इसको पंचव्यूही अवतार कहते हैं भगवान का। क्या कहते हैं? धर्म पंचव्यूही अवतार कहलाता है ये। अब दूसरा प्रसंग और आता है, एक छोटा। माताओं, जब भगवान जब द्रौपदी की चीर हरण हुई थी, तो वो भक्तों की कल्पना है, और भक्तों की कल्पना को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। क्या करते हैं? कल्पना। तो किसी ने कह दिया यार वो साड़ी कैसे बड़ी होगी, तो किसी ने कह दिया अरे हो सकता होगा कृष्ण नटखट था, खेलते होंगे साथ में द्रौपदी, और वो एक वो साथ थे, द्रौपदी बहन तो थी, कहीं खेलते खेलते उंगली कट गई होगी और द्रौपदी ने बांध दी होगी, इसने याद रखा होगा। तो किसी भक्त ने ऐसी कल्पना कर दी। क्या कर दी? कल्पना कर दी। पर सही में माताओं, द्रौपदी की जो चीर हरण का जो प्रसंग आता है वो बहुत अलग है, हटके। आपको लग गया कि भगवान कृष्ण की अगर उंगली कट गई, तो अगर थोड़ा कट गई तो वो तो अखंड ब्रह्म है। क्या है? भगवान अखंड है, तो खंडित नहीं हो गए। अगर मंदिर में मूर्ति थोड़ा क्रैक होती है तो उस मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं कि भाई मूर्ति अब खंडित हो गई। तो क्या अखंड ब्रह्मांड नायक कभी खंडित हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। और भगवान का रक्त धरती पर गिरे और धरती रह जाए, धरती का तो लोप हो जाएगा। तो हुआ कैसे? हुआ ऐसा था माताओं, जब द्रौपदी छोटी थी तो द्रौपदी पढ़ती थी दुर्वासा ऋषि के गुरुकुल में। मकर संक्रांति का पर्व था और रात्रि के समय 4 बजे 3-4 बजे मकर संक्रांति का पर्व था। गुरु जी सब स्नान करने के लिए चले गए। 14 जनवरी में सर्दी कितनी होती है, बहुत होती है। तो गुरुजी ने जब डुबकी लगाई और नदी से बाहर आए, रात था और शरीर में एक ही वस्त्र था, लंगोटी को निचोड़ा, वो फटकारने के लिए जैसे ही फटका लगाए वो हाथ से निकल गई, वो बह गई। अब दुर्वासा ऋषि के पास और कुछ वस्त्र था नहीं। इतने में भक्त आने लगे, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। दुर्वासा ने देखा कहाँ छुपूं, कैसे लाज बचाऊं, तो पानी के अंदर जाके इतने बैठ गए। अब भक्त तो अंधे होते, उन्होंने कहा जय हो, अरे गुरुजी कैसे बढ़िया बैठे, आज गुरुजी नलाने का मौका मिल गया। और अपने आप लोग एक डुबकी तब देते जब वो 2-3 गंगा सागर गुरुजी के ऊपर डाल देते, हर हर गंगे। अब गुरुजी की तो मजबूरी थी, आज गुरुजी अब क्या करें, अब भक्त तो अरे गुरुदेव थोड़ा आपको नला दो, ये हमारी परंपरा है ना। अब जब द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ बच्ची थी, नाचती गाती आ रही है, बच्चों में स्कूल पढ़ती थी, उसने कहा यार सुन, मेरे गुरुजी वहां पर पानी में बैठे, उनकी दंत वीणा कांप रही है, कोई मजबूरी हो सकती है हमारे गुरुजी की। तो बोले द्रौपदी क्या मजबूरी होगी? बोले कहीं कुछ बच्चे कल्पना करते हैं, उनकी कल्पना सही जाती है, कहीं कोई कपड़ा उपड़ा तो नहीं बह गया गुरुजी का। तो उसने लोगों ने कहा, तो और सखियों ने कहा, तो भाई पता नहीं, अब तू जाने होते, मैं तो हमारे तो कुछ बुद्धि काम नहीं कर रही इसमें। उसने कहा रुको, उसने अपनी चुनरी जो थी ओढ़नी, उसके 2 टुकड़े के गोल करके पानी में डाला, जरूरत होगी तो गुरुजी ले लेंगे। गुरुजी को वास्तव में वस्त्र की जरूरत थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उस वस्त्र को दुर्वासा ने लपेट लिया। उसके बाद द्रौपदी और उस सहेली द्रौपदी एक आंवले का पेड़ था उसके नीचे जाकर के और छुप गई, बैठ गई। और गुरुजी जब जा रहे थे, गुरुजी ने देखा कि ये वही वस्त्र है जो आधा मेरे पास है। सामने गए तो द्रौपदी डरी हुई थी, क्योंकि गुरुजी इतने खतरनाक थे कि गुरुजी के सामने तो कोई खड़ा रह ही नहीं सकता, ऐसे डरते थे बच्चे। गुरुदेव ने कहा द्रौपदी मैंने बहुत भजन किया है और मेरा भजन का खजाना पूरा मेरे पास है, मैंने किसी को दिया ही नहीं, क्योंकि वरदान देने में, आशीर्वाद देने में भजन जाता है, कोई पैर छुए तो हमारा भजन जाता, मैंने तो पैर नजदीक किसी को आने ही नहीं दिया। मेरे पास बहुत भजन का खजाना है, तूने मेरी लाज बचाई, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे वस्त्र, तेरे शरीर से वस्त्र कभी उतरेगा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मेरा दिया हुआ, ये दुर्वासा का दिया हुआ वरदान। आज आंवले का पेड़ हिलने लगा। उसने कहा गुरुदेव
आज अच्छी बात पहली बार सुनी है। सुना था कि दुर्वासा गुस्सा करते हैं केवल, पर पहली बार दुर्वासा को किसी को वरदान देते हुए देखा। अरे गुरुदेव कृपा करो। दुर्वासा ने कह दिया, जा 1 महीने बाद फाल्गुन के महीने तेरे एकादशी के दिन तेरी पूजा होगी। तो जो आंवला एकादशी आती है अब आएगी इसी पक्ष में, तो बोले जा तेरा भी कल्याण कर दिया मैंने। तो वो जो चीर हरण हुई थी, कहा द्रौपदी ने, सुनो मेरे गुरुजी, अगर तुम ना आई सभा में प्रभु जी, तो भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने कहा, जैसा जिसका कर्म होता है उसकी सजा भोगनी पड़ती है। मैं किसी से न लेता हूं न किसी को देता हूं। आदमी अपने कर्मों से भले बुरे कर्म भोगता है, और भगवान ने पल्ला झाड़ दिया तब याद आएगा, अरे मेरे गुरुजी हैं वो, तो उन्होंने भी मुझे वरदान दिया था। और जैसे ही दुर्वासा गुरु का स्मरण किया, तुरंत हाथ खड़े करते। क्या औकात थी धृतराष्ट्र के पुत्र, 100 नहीं अगर 1,00,000 भी होते तब भी द्रौपदी के शरीर से वस्त्र नहीं उतार पाते, क्योंकि लड़ाई द्रौपदी से नहीं हो रही थी। लड़ाई तो उस वक्त दुर्वासा के भजन से लड़ रहा था दुर्योधन और दुशासन। लेकिन क्या औकात थी कि दुर्वासा के दिए हुए वरदान को वो चेतावनी दे सकते थे, दुर्वासा के भजन को ललकार सकते थे। इसलिए सबकी श्वासें बंद होने लग गई थी। और फिर यही था कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ये साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। ऐसे विचित्र कथाएं भागवत की है।